हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर का कुछ नया टॉपिक, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके पिछला पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज शुरू करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका फैक्टर क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा उसके प्राइम नंबर्स का, उसका फैक्टर बनेगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि दो या दो से अधिक नंबर से जुड़ा हुआ या बना हुआ नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 36। अब इसको 36 को हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले 2 से करते हैं तो 2 18, फिर 2 से 9, 3 से, फिर 3, फिर 3 से, फिर 1। तो इसका 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये प्राइम नंबर से ये सारे के सारे, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो और ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मेशन इन सारे प्राइम नंबर के मिलने से हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि 69 है, 69 को हम कैसे लिख सकते हैं? 69 को लिख सकते हैं 3 × 23, मतलब कि 69 को लिख सकते हैं क्या? 23 × 3। अब देखिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या होगा? प्राइम नंबर्स का एक समूह या फिर कुछ प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें यहाँ पे इतना तक तो ये मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पे ऐड है। तो इसमें और इसमें देखिए तो कॉमन क्या है? 13 है। तो 13 अगर हम ले लें इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 11 + 1, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 13 × 11 × 5 = 55, 1 56। अब बताइए, ये कोई भी चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें और जाकर जुट जाएगा। और ये 13 एक प्राइम नंबर है मानते हैं, लेकिन इसमें ऐड होगा। 56 तो कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 56 को लिख सकते हैं कैसे? 2 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 2 14, 2 7। मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं? 13 × 2 × 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं ऐसे। तो मतलब यहाँ देखिए, ये सारा का सारा अब आ गया प्राइम नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये बना हुआ था किससे? ये पूरा का पूरा बना हुआ था कंपोजिट नंबर से। तो कंपोजिट नंबर दोस्तों, कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टर किए तो क्या आ गया? सारा का सारा प्राइम नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 पे पावर n वेयर, ये जो n है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। अच्छा, एक बात आपको ध्यान आया होगा कि अगर हम 2 का कुछ भी ले लेंगे पावर में, 2 मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाता है? 4। 2 पे पावर 3 कितना हो जाता है? तो 2 × 2 × 2 मतलब 8। 3 पे पावर 2 कितना हो जाता है? 9। 2 पे पावर 4 कितना हो जाता है? तो 8 दूनी 16। 2 पे पावर 5 कितना हो जाता है? 32। ऐसे ही अगर बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों, जीरो कैसे बनता है? जीरो तभी बनता है जब एक 2 और एक 5 का आपस में मिलन हो। जहाँ पे 2 और एक 5 का मिलन हो जाएगा, या फिर कोई भी एक इवन नंबर और एक 5 का मिलन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए,
किसी भी नंबर इवन नंबर से, किसी भी इवन नंबर से या फिर किसी भी नंबर से इसका 5 का मिलन हो रहा है क्या? किसी भी इवन नंबर से 5 का मिलन हो रहा है क्या? हम क्यों बोले इवन नंबर? ऑड नंबर को लेकर देखिए, मान लीजिए 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, इसको 5 से मिलाइए, तो 5 से मिलाइए, 5 से मिलाइए, बताइए क्या आएगा? 5, 15, 35, 45। मतलब अगर ऑड नंबर से 5 को मिला देंगे तो इसका क्या आएगा डिजिट? लास्ट में 5 ही आने वाला है। लेकिन अगर इवन नंबर से किसी भी इवन नंबर से मिलाएंगे तो ये क्या आएगा? 5 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n कोई भी इंटीजर अगर ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर 4 पे पावर n अगर ले लेते हैं, कोई भी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 5 ले लिए हैं, तो 5 ले लिए हैं, इसका मतलब ये है कि इसी चीज़ को हम 5 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 × 5 नहीं आने वाला है। इसलिए जब 2 × इवन नंबर के साथ जब 5 आएगा ही नहीं तो 0 आपको मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे बनेगा, क्या कहता है। जैसे 4 है, 4 पे अगर पावर n के जगह पे लेट n = 2, 3, 4, ठीक है, इतना लेते हैं। अगर n के जगह पे 2 ले लें तो क्या होगा? 4 × 4। इसमें 5 फैक्टर है क्या? 5 फैक्टर नहीं है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, नहीं है। तो हमको तो इससे लेना है, n बिलोंग्स टू n, मतलब 4 4 जा 16। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर 3 लेते हैं तो 4 पे पावर 3, तो 4 × 4 × 4। अब बताइए तो कहीं भी ये इवन नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 × 16 और 16 × 64। 0 0 आया क्या? 0 नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आया। अब देखते हैं 4 लेके, 4 पे पावर 4 अगर आएगा तो फिर 4 × 4 × 4 × 4। अब देखिए हमको पूरा गुना नहीं करना है, हम बस देखते हैं कि एंडिंग उसका 0 से नहीं होना चाहिए। देखिए 4 × 16, 16 में एक 6 लिखा आता है, तो 6 का फिर 4 से गुना करेंगे तो 6 × 24, लास्ट डिजिट 4 आ जाएगा। और 4 से फिर गुना करेंगे 4 से, तो 4 × 16 फिर 6 आ जाएगा। मतलब कि 0 कभी आने वाला नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टर नहीं है इसका, 5 इसका 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4, therefore 4 पे पावर n never ends with g। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। यहीं पे अगर कह दे कि अगर ये 6 जो है, ये 4 जो है, ये 6 पे पावर n रहे तो देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं, 6 पे पावर n को लिख सकते हैं 2 पे पावर n × 3 पे पावर n। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये गुना में हो गया 6 2 × 6। अब देखिए इसमें भी 0 लाना है अगर, तो क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर और एक 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो एक इवन नंबर और एक 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या? कहीं नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए इसको भी कहेंगे कि 6 पे पावर n 0 से एंड कभी नहीं होगा। 6 पे पावर n का वैल्यू 0 से एंड कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर 2 पे इसमें 5 का फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 0 से एंड कभी नहीं होने वाला है। दोस्तों अब आगे चलते हैं। HCF और LCM कैसे निकलता है? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब देखिए मान लीजिए दिया हुआ है 126 156। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF और LCM फाइंड कीजिए किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो क्या क्या दिया हुआ है 126 और 156। तो हम पहले निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब 126 का पहले निकालते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर दोनों का कर लेते हैं। तो 126 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए। 126 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 6 3, 3 से 2 21, 3 से 7। अब क्या है 156 है, 2 से करेंगे 7 8, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 13। अब बताइए 126 का क्या आ गया, 126 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक, इतना आ गया। अब LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। पहले देखेंगे इसमें कि कौन कौन कॉमन है। तो देखिए इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है दोनों में। तो जो जो कॉमन है उसको पहले निकाल के लिख लेंगे। क्या होगा, LCM बराबर ये कॉमन, पहला 2 कॉमन आ गया, 3 है इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, एक 3 इसमें आ गया इंटू 3। अब कौन कौन सा है, अब कोई नहीं है। मतलब ये दोनों आ गया और ये दोनों आ गया, अब कोई नहीं है। तो बाकी जितना बचा उस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो सारे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 7 सब से लेके, उसमें से जो बचा उसको भी ले लेंगे, इसमें से जो बचा उसको भी ले लेंगे, इंटू 2 इंटू 13। ये हो गया HCF। LCM, अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, क्या होता है कि HCF में जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा उसी को सिर्फ लेना है। कॉमन इसमें क्या क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है और ये एक 3 कॉमन है। तो कॉमन जो सिर्फ कॉमन है सिर्फ उसी को लेना है। तो 2 इंटू 3, बस कितना आ गया 6। और LCM का कितना आ गया ये। तो दोस्तों देखते हैं ये इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि 2 नंबर है 612 1314, इन दोनों का एक का LCM लेना है और एक का HCF लेना है, ठीक है ना। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो पहले ले लेते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 612 क्या होगा, 2 से करेंगे तो 306 ये आने वाला है। फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, ठीक है ना। अब फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 5 बार में, 1 बार में। फिर 3 से करेंगे तो 17 तिया 51 होता है, 17 बार में। अब है 1314। 1314 का क्या आएगा, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 657 आएगा। अब ये यहाँ देखिए नीचे पीछे में 7 है तो 3 से लगेगा क्या, 3, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 2 बार में, फिर 1 बार में, 2 27 3 9 बार में। अब फिर से देखिए 3 से लगेगा क्या, लग जाएगा, 3 से लगेगा कितना 7 3। अब फिर देखिए अब फिर किसी से लगेगा क्या, अब नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों इतना ही तक रहने देते हैं। तो अब क्या लिख 612 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा आप अगर, तो कोई परेशानी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर, देखिए 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू 70, है ना, ठीक है। अब 1314 में आते हैं। 2 गुना
3 गुना 73 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 73। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है कि पहले इसको कॉमन देख लेते हैं कितने कॉमन हैं, उसके बाद जितना बचता है वो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें देखिए तो 3 स्क्वायर इसमें भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी है, यानी कॉमन आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, तो 1 2 आ गया है कॉमन। अब इसमें बचा क्या, इसमें बचा सिर्फ 73, और इसमें क्या बचा, 1 2 बच गया, 1 17 बच गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 बचेगा और 1 17 बचेगा, और नीचे वाले में क्या बचेगा, सिर्फ 73। तो यहाँ पे लिख दें इंटू 73, ये हो गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे हो जाएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इसमें, बस सिर्फ उसी को लिखना है। अब देखिए इसमें कितना कॉमन है, इसमें 2 का पावर 2 है, मतलब 2 बार 2 है, इसमें 1 ही बार 2 है, तो ये दोनों 1 बार 2 तो कॉमन आ जाएगा, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से कॉमन आ गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यहाँ पे मतलब 2 बार 3 है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर यहाँ भी, मतलब 2 बार 3 यहाँ भी, दोनों कॉमन आ गया। इसका मतलब 3 स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, कॉमन आ गया। अब कोई कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, एचसीएफ आपका यही आ गया, 3 3 जा 9 2 जा 18। बस दोस्तों यही आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये समझ में आ सके। धन्यवाद।